हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 10th त्रिकोणमिति यानी आज की वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि कक्षा 10 में जो त्रिकोणमिति है और उस त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी आप सभी लोगों को इसी लेवल के सवाल, यानी यही क्वेश्चन तो नहीं कह सकता हूँ बट इसी तरीके के क्वेश्चन आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2020 में पूछा गया था। तो इसका जो कोड था वो एनबी था, कुछ एनबी, हाँ देख लें, हाँ एनबी था ये जैसे सवाल है ये आपका 2019 में पूछा गया है। और ये तो मेरा खास करके सवाल आप किसी भी देख लीजिएगा 2022 में पूछा गया है। तो आई होप इसने ये 2023 में, हाँ 2023 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग देखिएगा, और यदि आप सभी लोग अभी अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, जिससे कि आप सभी लोगों को मैं आज की वीडियो पूर्ण रूप से बता सकूँ। तो चलिए ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि टेन 30 डिग्री कोसेक 60 अंश प्लस टेन 16 डिग्री और सेक 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है, यानी इसे कैसे हल करेंगे। तो आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि ये जो इसका कैसे मान निकाला जाता है, नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो देखिएगा, आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस सवाल को पहले उतार लिया जाए यहाँ पास, क्योंकि ये जो है दूर हो चुके हैं। तो फिर से उतार लेते हैं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि टेन 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री और प्लस टेन कितना है 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री। देखिएगा ये मेरा आप सवाल उतर चुका है। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये मान याद है तो आप लोग जानते होंगे कि टेन 30 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√3, यानी टेन 30 का मान होता है मेरा 1/√3। अब देखिए यहाँ पास कोई सा चिन्ह नहीं लगा है तो हम समझते हैं कि यहाँ पास कूड़े का चिन्ह होगा। अब देखिए कोसेक 60 अंश, यानी कोसेक 60 अंश यानी साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो कोसेक उसका उल्टा होता है, यानी 2/√3 होगा। कितना होगा 2/√3। फिर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, मैंने प्लस का लगाया। अब देखिए टेन 60 अंश का मान कितना होता है। देखिए टेन 60 अंश का जो मान होता है वो √3 होता है। अब देखिए सेक 30 अंश आ गया, तो अब आप लोगों को पता होगा कि सेक 30 अंश का मान यानी कॉस 30 अंश का मान होता है 2/√3। तो इसका सॉरी √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। तो ये मेरा मान हो जाएगा सेक 30 अंश का। तो ये सभी आप लोग एक काम करिए, मैंने वीडियो बनाई है तो आप सभी लोग उसे देख लीजिएगा जा करके। देखिएगा अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इससे हल कर लेना है। देखिए 2 एकम 2, जब रूट की गुणा रूट से होती है तो वो एक संख्या हो जाती है, यानी 2/3। और इधर ये रूट से रूट कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 2। तो देखिए 3 दूनी 6, 2 8, कितना आ रहा है 8/3। देखिए ये सवाल इतना सिंपल था और ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा गया था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये सवाल कैसे लगता है, आई होप। तो देखिए इस क्वेश्चन का पहला आंसर। अब देखिए ये आज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 10 30 अंश/1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, यानी कह रहा है इससे हल करो और ये किसके बराबर है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, पहले आप लोगों को ये सवाल उतार लीजिएगा आप लोग, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो देखिएगा ये सवाल क्या, पहले सवाल उतार लेते हैं हम लोग हैं। तो सवाल है मेरा 2 10 कितना है 30 डिग्री/1 प्लस टेन स्क्वायर कितना है टेन स्क्वायर 30 अंश, कितना है 30 अंश है 45, हाँ 30 अंश है। कह रहा है ये किसके बराबर है, क्या है ये किसके बराबर है। तो आप लोगों को इसे प्रूव डेट करना है, यानी हल करना है। तो ये किसके बराबर है। अब आप लोगों को ये जो सवाल बता रहा हूँ ये सब आप लोगों को मान याद ही होने चाहिए। तो देखिएगा हम लोग हल कर रहे हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल। अब देखिए यहाँ पास 2 है तो मैं 2 को यूँ तो लिख दूंगा, फिर गुणे का चिन्ह लगाऊंगा। टेन 30 अंश का मान हमको मालूम है 1/√3। फिर रखिए अपान में 1 लिखा है तो हम लोग 1 लिख देते हैं, प्लस टेन 30 अंश का मान 1/√3, स्क्वायर लगा है तो हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखिए इसे और हल कर लेते हैं जरा। तो देखिए 2 एकम कितना होता है 2/√3, अपान में √3 एकम √3,
इससे आप लोग हल करिएगा, यानी जब इसका हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1+1/3, यानी जब रूट का वर्ग होगा तो ये हल हो जाएगा। अब देख लीजिए इधर, तो देखिए हम लिखते हैं 2/√3 अपान में 3 एकम 3 एक 4/3, कितना आ जाएगा 4/3 आ रहा है, 4/3। अब आप लोग इसे क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग सबसे पहले समझिएगा, इसकी गुणा हम लोग इससे करते हैं और इसकी गुणा इससे करते हैं। तो देखिए 3×2=6/4 आ रहा है। देखिए 2×3=6 होता है, 2×2=4 होता है, यानी 3/2√3 आया। कितना आया 2√3। अब इससे आप लोगों को और आगे हल करना है। देखिए इससे अब आप लोगों को आगे और हल करना है, तो यहाँ पास लिखेंगे आप लोग हर परिमेयीकरण करने पर, हर परिमेयीकरण करने पर, यानी ये सब आप ये लिख लेंगे तो एग्जामिनर का दिल बाग बाग हो जाएगा और वो आप सभी लोगों को अच्छे नंबर देगा। तो देखिए 2√3 अपान में 2√3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3×2=6√3 अपान 2×2=4 और 4×3=12। अब देखिएगा आप लोगों को पता है 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6, 6×2=12, यानी √3/2 आ गया। तो अब आप लोगों को पता होगा कि √3/2 किसका मान होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि साइन 60 अंश। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका, यानी कह रहा है एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B जो है वो कैसा है, समकोण है। कैसा है, समकोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, कोण AC बराबर 30 डिग्री है। तो भुजा आपको ज्ञात करनी है, यानी भुजा A और B जो है ये आप लोगों को ज्ञात करके बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ये जो सवाल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इन प्रकार के क्वेश्चन लगाना ना भूलिएगा। तो देखिए आप लोगों को अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर मेरा 3 रहा, और इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, आप लोगों को बताना लिखना है, तो आप लोग वीडियो बैक करके देख सकते हो। चाहो तो आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हो, मेरे पास एक बुक है मनोरे की, यहाँ से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये एक सवाल है, ये आप लोग देख सकते हो। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, कोण AC भी बराबर 30 डिग्री है। BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। आप लोगों को क्या करना है, इसकी जो है आप लोगों को लेंथ बतानी है, यानी लंबाइयाँ आप सभी लोगों को इसकी बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। तो ये मेरे पास स्केल है नहीं, समझ लीजिए। ये एक त्रिभुज बन रहा है, कैसा त्रिभुज है ये, ABC है त्रिभुज। कौन सा है, ABC। तो हम लिख लेते हैं ABC। अब इसमें दिया गया है कि AB बराबर जो है ये 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और कोण ACB, यानी जो ये C कोण है ये कितना डिग्री का है, ये है हमारा 30 डिग्री का। कितना है, 30 डिग्री का है। अब आप लोगों को इसकी लंबाइयाँ बतानी है, यानी BC और AC की। तो आप लोगों को बताइए, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग हल। क्या लिखेंगे, हल। और यहाँ पर लिखेंगे भुजा AC की लंबाई। क्या लिखेंगे, भुजा AC की लंबाई के लिए, भुजा AC की लंबाई के लिए, यानी आप लोगों को AC की लंबाई के लिए हल करना है। तो देखिएगा यहाँ पास देखिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे ये 30 जब AC ले रहे हैं तो ये कौन सी भुजा है, कर्ण है। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर लंबटे कर्ण होता है, तो हम लोग साइन लेंगे यहाँ पास। तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबटे कर्ण, यानी AB अपान AC। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पास है AB अपान में AC। क्या लिख रहे हैं, AB अपान में AC। अब हमें मालूम है कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, बराबर AB अपान में AC। कितना होता है, AB अपान में AC। और हमें AB बराबर भी भुजा दी गई है, तो हम लोग लिख लेते हैं 1/2 बराबर AB दिया है 5 सेंटीमीटर अपान AC। अब देखिए AC की हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास आप लिख सकते हो, यानी AC जो भुजा है मेरी 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, अतः, यानी आप लोग लिख सकते हो
अब हमें टेन थीटा बराबर निकालना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं अतः टेन थीटा बराबर, तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, या आप लोग जानते, सॉरी, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए टेन थीटा मतलब टेन 30 अंश, तो टेन 30 अंश बराबर, तो टेन 30 अंश बराबर होगा ए बी अपान में बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी अपान में बी सी। टेन 30 अंश का मान सभी को पता है, 1/√3 इजकल टू ए बी के मान 5 है और बी सी का हमें मान ज्ञात करना है। तो बी सी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/√3। तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चल गया, यानी ए सी और बी सी की भुजा कैसी निकाली जाएंगी। तो ए सी की भुजा जो मेरी है वो 10 सेंटीमीटर है और बी सी की जो भुजा है 5√3 है। तो अब आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।